बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सभ्यताएं नई नई बस रही थीं। इंसान प्रकृति से डरता था, बिजली की गड़गड़ाहट को किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप समझता था और सूरज को भगवान कहकर पूजता था। हर देश, हर कोने में लोग अपने अपने ढंग से ईश्वर की खोज कर रहे थे, लेकिन भारत की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो बाकी देशों से अलग था। यहाँ के लोग ईश्वर को ढूंढते नहीं थे, उसे अनुभव करते थे। यही कारण था कि यहाँ देवी देवता सिर्फ कल्पना नहीं, जीवन का हिस्सा बन गए। भारत ने ईश्वर को रूप, रंग और रिश्ता दिया। किसी ने उसे माँ कहा, दुर्गा, किसी ने पिता कहा, महादेव, किसी ने मित्र कहा, कृष्ण। यहाँ भगवान आसमान में नहीं, हर इंसान के भीतर बसते हैं। यही तो कारण है कि जब बाकी देशों में धर्म, सत्ता और भय से जन्म ले रहा था, तब भारत में भक्ति प्रेम से पनप रही थी। लोग डरकर नहीं, प्यार से भगवान को मानते थे। समय बीतता गया। मिस्र ने अपने फेरो को भगवान कहा, रोम ने सम्राटों को देवता बनाया, लेकिन भारत ने कभी मनुष्य को ईश्वर बनने का अधिकार नहीं छीना। यहाँ हर साधारण इंसान के पास योग, तप, ज्ञान और करुणा से भगवान बनने का अवसर था। इसलिए भारत में देवी देवता सिर्फ जन्म नहीं लेते, यहाँ वे जागते हैं। विदेशों में धर्म और ईश्वर का मतलब था, ऊपर कोई है जो सजा देगा, लेकिन भारत ने कहा, मैं ही वह हूँ जो कर्म से देवता बन सकता है। यही अंतर भारत को दिव्यता की भूमि बनाता है। जब कृष्ण ने कहा, अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो यह किसी एक व्यक्ति की घोषणा नहीं थी, यह हर भारतीय आत्मा की पुकार थी। बुद्ध ने भी यही सिखाया, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। राम ने दिखाया कि मर्यादा में रहकर भी इंसान ईश्वर बन सकता है। शिव ने सिखाया कि विनाश भी सृजन का हिस्सा है, और कृष्ण ने बताया कि धर्म युद्ध में भी प्रेम छिपा होता है। भारत की धरती ने हर रूप में ईश्वर को जिया है। कभी गोद में लड्डू गोपाल को झुलाया, कभी नंदी पर बैठे महादेव को पुकारा, कभी माँ काली के क्रोध में भी करुणा देखी, कभी संत मीरा, तुलसी, कबीर, रैदास जैसे भक्तों के माध्यम से मानवता को ही पूजा बना दिया। दूसरे देशों ने धर्म को किताबों में बांधा, भारत ने उसे हर सांस में बसाया। यहाँ का बच्चा भी जानता है कि ईश्वर घर के मंदिर में नहीं, माँ की मुस्कान में, पिता के परिश्रम में और अपने कर्म में है। इसलिए शायद दुनिया पूछती है, क्यों सिर्फ भारत में इतने देवी देवता है? क्योंकि भारत वो भूमि है जहाँ हर भावना, हर प्रकृति, हर शक्ति को देवी देवता का रूप दिया गया। बारिश हो तो इंद्रदेव, हवा चले तो वायुदेव, पृथ्वी को माता कहा गया, गंगा को भी माँ बना दिया गया। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह कृतज्ञता की संस्कृति थी। क्योंकि जो प्रकृति को देवता मानता है, वो उसका अपमान नहीं करता। यही कारण है कि भारत अब भी धरती माँ का आशीर्वाद लेकर खड़ा है। जब दुनिया मशीनों में भगवान खोज रही है, भारत अब भी दीपक जलाकर कहता है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही सत्य है। यहाँ भगवान को केवल मंदिरों में नहीं, हर आंसू और हर मुस्कान में देखा जाता है। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह स्वयं देवत्व की चेतना है। और शायद यही जवाब है उस सवाल का, क्या सिर्फ भारत में देवी देवता होते हैं? नहीं, भगवान हर जगह है, लेकिन भारत एकमात्र जगह है जहां उन्हें पहचाना गया, नाम दिया गया और प्रेम से पूजा गया। यह भूमि सिर्फ कर्म भूमि नहीं, देव भूमि है, जहां हर जन्म एक साधना है, हर मृत्यु एक मुक्ति, जहां लोग ईश्वर को पाने नहीं, बनने की कोशिश करते हैं। जब से मानव ने यह समझ लिया कि ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी चेतना है, तभी से भारत की आत्मा ने एक नई दिशा पाई। हिमालय की बर्फ से लेकर दक्षिण के सागर तक, हर कण में एक मौन साधना बस गई। ऋषि, मुनि, योगी और भक्त सब एक ही खोज में लगे थे, कैसे मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करे। वो समय ऐसा था जब आश्रमों में ज्ञान की गंगा बहती थी। कहीं पत्थर को नहीं, बल्कि सत्य को पूजने का अभ्यास होता था। ऋषि अगस्त्य दक्षिण में ध्यान में लीन थे, तो उत्तर में व्यास ज्ञान का विस्तार कर रहे थे।
हर कोई समझ चुका था कि देवी देवता बाहर नहीं, अपने कर्म, विचार और प्रेम में बसते हैं। वही मनुष्य देव बनता है जो अपने स्वार्थ को मिटाकर सबका भला चाहता है। धीरे धीरे ये विचार पूरे भारत में फैल गया। गांव-गांव, नगर-नगर में लोग अपने जीवन में ईशत्व को भालने लगे। एक किसान खेत में हल चलाते हुए भगवान को याद करता, तो एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाते वक्त उसे गोपाल कहती। हर क्षण, हर कर्म में भक्ति की लय बस चुकी थी और यही भक्ति धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। विवेक, करुणा और संतुलन की शक्ति। समय बीता, सभ्यताएं उठीं और गिरीं। यूनान के देवता पौराणिक कथाओं में खो गए, रोम के भगवान युद्धों में बिखर गए, मिस्र के देवता रेत में दफन हो गए। लेकिन भारत में देवता जीवित रहे, क्योंकि वो कहानी नहीं, संस्कार बन गए। हर पीढ़ी ने उन्हें नए रूप में जिया। राम बनकर त्याग सीखा, कृष्ण बनकर प्रेम, शिव बनकर संतुलन और बुद्ध बनकर करुणा। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि भगवान सिर्फ मंदिर में है। भारत ने कहा, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। जब समय आगे बढ़ा और दुनिया ने भौतिकता को ईश्वर बना लिया, तब भी भारत ने अपने भीतर की लौ बुझने नहीं दी। गांव की औरतें अब भी तुलसी के आगे दिया जलाती रहीं। किसान खेत जोतते वक्त धरती माँ को प्रणाम करता रहा। बच्चे मंदिर में नहीं, पर दिल में ईश्वर का नाम लेकर सोते रहे, क्योंकि यहाँ ईश्वर धर्म से नहीं, भावना से जुड़ा है। फिर आधुनिक युग आया। विज्ञान ने कहा कि भगवान नहीं होते, सब ऊर्जा है। भारत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वही तो भगवान है। क्योंकि भारत जानता था, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा, एक अनुभव है जो हर चीज में बहती है। वो हवा में है, वो धूप में है, वो तुम्हारे भीतर की शांति में है। बस उसे महसूस करने की दृष्टि चाहिए। एक बार एक विदेशी विद्वान भारत आया। उसने पूछा, तुम लोग इतने देवी देवता क्यों मानते हो? क्या तुम्हारे यहाँ एक ईश्वर नहीं है? एक संत मुस्कुराए और बोले, हम एक ही ईश्वर को लाखों रूपों में मानते हैं, ताकि हर इंसान उसे अपने दिल के हिसाब से पहचान सके। वो विद्वान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब समझा, इसलिए भारत आज भी जीवित है। भारत में ईश्वर का अर्थ है संवाद, संघर्ष और संकल्प। यहाँ साधु जंगल में भी शांति पा लेता है और गृहस्थ रसोई में भी भक्ति, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए यहाँ भागना नहीं पड़ता, बस अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। यही आवाज आज भी गूंजती है, कभी आरती की थाली में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी बूढ़े बाबा के होठों पर नमः शिवाय के साथ। यह आवाज कहती है, मैं भारत हूँ, वो भूमि जहाँ देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि जिए जाते हैं। युग बदले, विज्ञान आगे बढ़े, तकनीक बदल जाए, पर भारत की पहचान हमेशा यही रहेगी कि यहाँ ईश्वर और इंसान में कोई दूरी नहीं। यहाँ हर जन्म आत्मा की साधना है और हर मृत्यु ईश्वर की ओर एक कदम। और जब तक यह भूमि सांस लेती रहेगी, ईश्वर यहाँ जन्म लेते रहेंगे, कभी किसी कवि की कलम में, कभी किसी किसान के पसीने में, कभी किसी माँ की प्रार्थना में और कभी किसी बच्चे के सपने में। क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं, यह वह धरती है जहाँ मनुष्य खुद ईश्वर का रूप बनकर चलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर किसी एक स्थान, धर्म या मूर्ति में सीमित नहीं है। वे हर उस दिल में बसते हैं जहाँ प्रेम, करुणा और सत्य का वास होता है। भारत की महानता इसी में है कि यहाँ हर चीज में दिव्यता देखी जाती है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो या इंसान। हमें समझना चाहिए कि भगवान पाने की जगह भगवान जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं और अपने भीतर की रोशनी जलाए रखते हैं, तब हम खुद देवत्व को जीने लगते हैं। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है कि धर्म डर नहीं, आदर और आभार की भावना है। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे कर्मों में छिपा है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के सुख दुख को अपना मानता है, तभी उसका जीवन पवित्र बनता है। हर मनुष्य में भगवान का अंश है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।
अगर हम अपने कर्मों को अच्छा रखें, दूसरों के लिए प्रेम और सम्मान रखें, तो हम हर दिन भगवान के और करीब आते हैं। भारत की आत्मा यही कहती है, ईश्वर को ढूंढो मत, उसे जियो। प्रेम करो, सत्य बोलो और भीतर के देवता को जागृत करो। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।